हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो लाइनअप हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट, फिर से एसएससी, जीडी, यूपीपी, ठीक है, यूपीएसआई एवं अन्य स्टेट्स लेवल एग्ज़ाम, यानी अन्य स्टेट एग्ज़ाम जो हैं, ठीक है, वो लाइनअप है, जिनमें से सभी में हिंदी जो है वो क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपका यूपी पेट है, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है कि ये पूछेगा हिंदी से। ठीक है, फिर से एसएससी जीडी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का 25 नंबर का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से यूपी होता है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएसआई होता है, इसमें भी हिंदी होता है। ठीक, और बहुत सारे स्टेट एग्जाम है जिसमें हिंदी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हिंदी से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप देखोगे कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स से उठाते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और जो पढ़ोगे आप उससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपका क्या है, बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और समय की बचत होगी। ठीक है, हाँ, और एक एग्ज़ाम और लाइनअप है, यूपी बीएड। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम लाइनअप है, जिसमें हिंदी कंपलसरी होता है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी क्या है हमारा, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो जानेंगे ना हिंदी क्या है। तो हिंदी हमारा क्या है, एक भाषा है। क्या है, भाषा। ठीक, भाषा, एक नया शब्द आया, क्या, भाषा। अब इस भाषा किसे कहते हैं, पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, भाषा मनुष्य द्वारा सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं, क्या होगा, सार्थक व्यक्त वाणी, यानी भाषा, अगर ऑप्शन देगा भाषा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, सार्थक व्यक्त वाणी, यानी मनुष्य द्वारा सार्थक व्यक्त वाणी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब भाषा शब्द की उत्पत्ति, अगला क्वेश्चन पूछता है भाषा शब्द की उत्पत्ति, यानी ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये संस्कृत के, ठीक है ना, संस्कृत के भास धातु से बना है। ठीक है, क्या है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ जानते क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना। बात समझिए। ठीक है, संस्कृत के भास धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना। इसलिए इसका भाषा परिभाषा हम कैसे दिए, मनुष्य द्वारा सार्थक व्यक्त वाणी को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी भाषा क्या है, अगला क्वेश्चन बनेगा, हमारी भाषा क्या है। तो स्वाभाविक है, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया का भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का या राष्ट्रभाषा, यानी किसका दर्जा दिया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है। तो हमारा ये दुर्भाग्य है, ठीक है, कि सभी देश के अपने अपने भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, लेकिन हमारे देश को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है ना, ठीक, तो ये हमारे देश में इसे राजभाषा का दर्जा मिला। ये किस में कहा गया है, हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, कि हिंदी हमारा राज्य भाषा होगा। हमारे संविधान के भाग 17 के, ठीक है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है हिंदी हमारा राजभाषा होगा, और 350 क में कहा गया है हिंदी हमारा मातृभाषा होगा।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। हिंदी हमारा क्या है, भाषा है, जिसको किसके दर्जा मिला गया है, राजभाषा का दर्जा मिला है। किसमें कहा गया है, भाग 17 में कहा गया है, अनुच्छेद जो 343 में है। ठीक है ना, और 350 क के तहत क्या गया है, हमारा ये मातृभाषा होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये जो भी हम लिख रहे हैं आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो अगला पढ़ते हैं भाषा की प्रकृति क्या है। ठीक है, मतलब हमने भाषा जान लिया तो हमें भाषा की प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। तो भाषा की प्रकृति, ठीक है, भाषा की हमारी प्रकृति क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो भाषा की जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक, भाषा की प्रकृति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। अब कौन कौन सा है, सबसे पहले देखिए जो हमें परंपरा से मिलता है, परंपरागत भाषा, और दूसरा जो हम खुद से अर्जित करते हैं, दूसरा जो हम खुद से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, उसे अर्जित भाषा। ठीक है, जो भाषा हमें परंपरा से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत भाषा कहते हैं, और जो भाषा हम क्या करते हैं, खुद अर्जित करते हैं, उसे हम अर्जित भाषा कहते हैं। यानी भाषा की प्रकृति कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, परंपरागत भाषा और अर्जित भाषा। अब देखिए अपनी भाषा में हम आपको समझा देते हैं परंपरागत भाषा क्या होता है। जैसे देखिए एक घर है, घर में एक बच्चा रहता है। ठीक है, उसकी जन्म होती है, उसके परंपरा, यानी अगर वो इंग्लैंड के यानी अंग्रेज़ के घर पैदा होता है तो अंग्रेजी बोलता है, मुस्लिम के घर वो होता है तो उर्दू फारसी बोलता है, अगर हिंदू के घर होगा तो हिंदी भाषा यूज करेगा। ठीक है, और कहीं भोजपुरी बुलाता है तो वो भोजपुरी बोला। यानी वो क्या करता है, अपने आसपास अपने मम्मी पापा या अपने पूर्वजों से वो क्या करता है, परंपरा के अनुसार वो भाषा को ग्रहण कर रहा है, तो हमारा परंपरागत भाषा होगा। और वही अपने भाषा के साथ साथ, ठीक है, जो परंपरा से मिल रहा है और बाहर पढ़ने जाता है, कुछ और अर्जित करता है और लाकर उसमें जोड़ देता है। ठीक है, बाहर से कुछ अर्जित करके अपनी परंपरा में जोड़ देता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अर्जित भाषा कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा भाषा की प्रकृति। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अब समझाते हैं आपको, भाषा के अंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा के अंग, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए भाषा के अंग पूछा है, तो आप जानते होंगे भाषा के अंग क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, जिसको अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, फिर से क्या होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। ठीक है, ये हमारे भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों के समूह से बनता है हमारा क्या कहलाता है, यानी वर्णों के समूह से बनता है जो, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक, और शब्दों के समूह से जो बनता है, के समूह से बनता है, वो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको समझ गए होंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, और शब्द मूल ध्वनि वर्ण या अक्षरों से बनता है। ठीक है ना, यानी वाक्य, शब्द व वर्ण क्या है, तीनों भाषा के विशिष्ट अंग हैं। ठीक है, हमें लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, उसका उच्चारण की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, उच्चारण की जाती है। तो उसका उच्चारण कैसे की जाती है, ध्वनि के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। ठीक, उच्चारण होती है, उच्चारण होती है वर्णों का, वर्णों का। ठीक है, यानी ध्वनि के माध्यम से क्या होती है, वर्णों का उच्चारण होती है। इसलिए ध्वनि को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है ना, पहला मौखिक, ठीक है, दूसरा लिखित। ठीक है, मौखिक को एक नाम से और जानते हैं, जिसको कथित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कथित। देखिए जो एक घर में बच्चा पैदा होता है, वो भाषा तो जानता है, अपने घर से वो परंपरागत रूप में सीख लेता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसे बोल सकता है किंतु लिख नहीं सकता है ना।
ठीक है, वो बोलेगा तो जरूर लेकिन वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो जो भाषा का यूज करता है वो क्या होता है, मौखिक या कथित भाषा होती है। ठीक है, लेकिन जब वो लिखना आरंभ करता है, ठीक है ना, जब वो लड़का लिखना प्रारंभ करता है तो वो लिखित हो जाती है। तो लिखने के लिए हमें क्या होती है आवश्यकता, वर्ण। ठीक है ना, किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ण। ठीक है, भाषा का लिखित रूप, अगला क्वेश्चन, तो वर्ण की जब आवश्यकता पड़ी तो हम एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, वर्णों का लिखित रूप ही ध्वनि कहलाती है, या ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे वर्ण और अक्षर होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे वर्ण व अक्षर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहा गया है। ठीक है ना, जिसे हिंदी में क्या है, स्वर और व्यंजन कहा गया है। ठीक है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक, अब इन दोनों को टोटल हम बोल सकते हैं 52। यानी हमारे हिंदी में जो वर्णमाला होता है, जो वर्णमाला होता है उनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला करते हैं, जिसमें क्या होता है, वर्णों की संख्या 52 होती है। हमें लग रहा है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यही स्वर और व्यंजन मिलकर क्या करते हैं, बताइए, कमेंट में करते रहिएगा क्या करते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिखा घर, घ, ठीक है, 1 वर्ण, र, 2 वर्ण, बराबर घर हो गया। लेकिन इसमें तो स्वर छुपा होगा ना, तो अगर घर को हम सही से लिखें तो घ धन अ धन र धन अ बराबर घर। ठीक है, यानी ये यहाँ पे 4 वर्ण मिलकर एक शब्द का क्या किए, निर्माण किए हैं। यहाँ पर 4 वर्ण मिलकर क्या किए, एक शब्द का निर्माण किए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द, जैसे राम घर जाता है, यानी राम घर जाता है, ऐसे हमारे पास अलग अलग शब्द हो गए हैं। और वो जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, हमारे बहुत सारे शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक, हमें लग रहा है आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। यहाँ से पहले पूछेगा वर्णों की, ठीक है ना, या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कर सकते हैं, तो ये वर्ण है ना हमारा, ये वर्ण या अक्षर। तो आंसर क्या बोलेंगे, वर्ण या अक्षर। ठीक है, वर्ण या अक्षर। ठीक, फिर से पूछता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, और बड़ी पूछेगा तो बड़ी को क्या बताएंगे, वाक्य। क्या बताएंगे, वाक्य। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए कुछ और जान जाते हैं जो पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा के रूप, भाषा के विविध रूप। ठीक है, भाषा को 3 रूपों में बांटा गया है। ठीक है ना, पहला बोली, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जो मनुष्य द्वारा, ठीक है ना, जो मनुष्य द्वारा अपने दैनिक जीवन या घरों में अपने बातों को रखने के लिए या अपने संवाद स्थापित करने के लिए भाषा का जिस रूप का प्रयोग करता है वो क्या होता है, बोली होती है। ठीक है, या बोल के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। परिनिष्ठित भाषा, अब जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या होता है, एक सीमित होता है, एक सीमित क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन जो परिनिष्ठित भाषा होता है उसे क्या होता है, जो हमारे व्याकरणकर्ता होते हैं, जो व्याकरणविद होते हैं, जो व्याकरण का ज्ञानी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। व्याकरण के माध्यम से शुद्ध किए गए भाषा को हम क्या कहते हैं,
परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और कोई राष्ट्र अगर एक भाषा को अपने राष्ट्र का दर्जा यानी उसका पूरा कार्यकाल जो भी काम होता है हमारे, ठीक है ना, तो वो हमारा कौन सा होगा, राष्ट्रभाषा होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक बंद करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है